चलिए, शुक्र है कि मैं कम से कम उत्तर प्रदेश का हूँ, नहीं तो शायद कहीं इसी में गिनती मैं भी इसी कहीं किसी बादल में मैं भी खोजा जा रहा होता। खैर ओम सैनी सर, मैं जो चुनाव आयोग को लेके सवाल कर रहा था, हालाँकि धनंजय सर ने सिरे से खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग तो चर्चा के भी लायक नहीं है। खैर, तेजस्वी यादव भी एक बात कह रहे हैं और ये हुआ बिहार में अभी जिस तरीके से हमने देखा कि कैसे मुख्यमंत्री के नाम की एक योजना होती है, उसको देश के प्रधानमंत्री उसका पैसा जो है वो ट्रांसफर करते हैं, वाहवाही होती है, मीडियाबाजी होती है, उस वो फंड जो है अभी भी लगातार ट्रांसफर चल रहा है। तेजस्वी की एक क्लिप है, जरा सुना दीजिए तेजस्वी का बयान, फिर मैं सवाल पर आता हूं। ये 10,000 रुपए जो है दिए जा रहे हैं और चुनाव आयोग चुप बैठा है। कहाँ गई चुनाव आयोग की नैतिकता? चुनाव के बीच में 10,000 रुपए खाते में डाले जा रहे हैं। ये खुलेआम रिश्वत सरकार दे रही है और ये उधार है। वापस सरकार जो है सूद समेत लेने का काम करेगी, उधार को लेगी। तो चुनाव आयोग के नैतिकता पर पूरा देश जो है देख रहा है कि चुनाव आयोग कैसे जो है परमिशन दे सकता है कि चुनाव में 10-10 हजार का रिश्वत चले। SIR पर सर बंगाल में काफी विवाद है। ओम सैनी सर, तेजस्वी यादव का जो सवाल है, क्या वो सवाल जायज सवाल नहीं है, जरूरी सवाल नहीं है? वो सवाल बिहार के हर परिदृश्य में दिखाई नहीं दे रहा है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है? राम प्रकाश जी, पूरा देश सारी चीजें दिख रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और अब ये उम्मीद करना कि जो इंस्टीट्यूशंस अलग अलग जगह बने हुए हैं और इनका काम इन सब में संतुलन बिठाना और लोगों को न्याय दिलाना है, वो इंस्टीट्यूशन ही सब करप्ट हो गए। ये भी सारा देश देख रहा है। न्यायपालिका को जहाँ पर सुमोटो कुछ करना चाहिए, बिल्कुल खामोश बैठती है, इस पे कुछ नहीं करती। ये भी देश देख रहा है। और ये भी हमने देखा कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो कैसे वैचारिक रूप से पॉलिटिकल पार्टी डेवलप हुई, और वो डेवलप हुई पॉलिटिकल पार्टी जैसे जैसे अपनी पकड़ खोने लगी इंडिविजुअल्स के उसमें आकर के, तो उन लोगों ने अपने जातियों के गठबंधन बना डाले। आनंद सिंह का गठबंधन मैंने आज के 35 साल पहले हमारी जहां मैं लिखता था वहां पे कवर पे देखा है, और उसका इम्पैक्ट मैंने राजस्थान में देखा है। किसी तरीके की जातियां यहाँ गठबंधन बनने लगे और लोग पॉलिटिकल कार्यकर्ता की हैसियत से कुछ नहीं, अपनी जाति की हैसियत से सारी चीजें हासिल करते थे। तो आज वो हकीकत है, सब दिख रहा है ना। तो उसका कारण यह है कि आप वैचारिक रूप से बिल्कुल शून्य है। आपका कमिटमेंट वैचारिक रूप से कहीं नहीं है। आप सत्ता हासिल करना चाहते हैं तो फिर एक चीजें बनाते हैं, और इसी पे बड़ा जबरदस्त आक्रमण जो किया है वो इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी ने किया है। और उससे सारा कांप रहा है, थरथरा रहा है, मिलावटी सारा सामान, तो सामान सब दंगा हो जाएगा अगर ये चीजें इसी तरीके से चलती रही तो ये दृश्य है मुख्य तौर पर। और ये कोई नई बात नहीं है। देखिए, वो खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं 40 गाड़ियां निकल गई और 10 गाड़ियां पीछे थी। अब और क्या चाहिए थानेदार को? ये थानेदार अगर उसने कोई फिल्म भी देखी होती तो कुछ कर सकता था, लेकिन उसने फिल्म भी नहीं देखी जिसमें कि कैसे निपटा जा सकता है ऐसे लोगों के साथ में। और इतने इतने गर्व से फरमा रहे हैं आनंद सिंह जी, बात पूछिए मत। वो तो आपने बता दिया और ये बाकी धनंजय जी ने सारा दृश्य खोल के रख दिया कि कैसी राजनीति चल रही है। वो तो है, लेकिन अब क्योंकि लड़ाई सारी जगह से निकल करके और फासिज्म और सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ डेमोक्रेटिक फोर्सेज का यूनाइट होकर के और लड़ना नजर आ रहा है, तो ऐसे में ये सब चीजें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, आंखें मूंदनी नहीं पड़ेंगी। क्योंकि एक बार फासिज्म और सांप्रदायिकता को नष्ट करने के अगर आप विजय हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद में फिर आगे की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप समझना है ठीक हो जाएगा? ना, सब कुछ सुधारना पड़ेगा। ऐसे नहीं है। ये विचार लोहिया के नाम पे कर रहे हैं, जेपी के नाम पे कर रहे हैं, मार्क्स के नाम पे कर रहे हैं, गांधी के नाम पे कर रहे हैं, नेहरू के नाम पे कर रहे हैं, लेकिन कहाँ है? कितनी ऑनेस्टी है उन लोगों को, कितने कमिटमेंट, कहाँ उस कमिटमेंट के साथ में चल रहा है? तो अभी जो गणित बनी हुई है उस गणित के अंदर मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन या महागठबंधन जो कहा जाए, उनके लोगों ने अपने आप को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया है। अपनी नाराजगियां भी व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं नाराजगियों पे उनका कहीं कहीं जुड़ाव भी नजर आता है, आ चुका है। लेकिन अभी उनके बारे में कुछ बोलना ठीक नहीं। और अभी तो सिर्फ कुल मिलाकर के ये हमारे प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं, हमारे गृह मंत्री क्या बोल रहे हैं और राहुल गांधी क्या जवाब दे रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है।
हमारे प्रधानमंत्री की भाषा को लेकर तो पूरी दुनिया जानती है, उन्होंने जो फरमाया वो भी जानती है। और राहुल गांधी को राहुल बाबा कह करके संबोधित करने वाले गृह मंत्री, जिनको ये पता नहीं कि वो आदमी लोकसभा का विपक्ष का नेता है, उसके उसकी उसका होदा वैसा ही है जैसा कि प्रधानमंत्री का है, उसके सलाम ठोकना चाहिए, उसे उसके सलाम उसके सामने तमीज से पेश आना चाहिए। देखिए तो सारे इंस्टीट्यूशन बर्बाद हो रहे हैं, उन इंस्टीट्यूशंस को ठीक करने के लिए ये लड़ाई है। बिहार की लड़ाई में अगर इस गठबंधन को, इंडिया महागठबंधन को विक्ट्री मिलती है तो एक पूरा मैसेज जाएगा देश के अंदर कि अपने ईमान को मत छोड़ो, अभी है ईमान को सुनने वाले लोग हैं और इकट्ठे होने वाले लोग हैं, और फिर वैचारिक रूप से चीजें होंगी। आपने वैचारिक रूप से सोचना समझना ही बंद कर दिया। आपका जिस मीडिया की अभी कमायनी जी बोल रही थी, वो उसकी क्या, आप किस एनडीटीवी की या किस इंडिया टुडे किसकी बात कर रहे हैं आप? वो सब तो वो जो कुछ कर रहे हैं वो बहुत उसी के लिए कर रहे हैं जहां से विज्ञापन मिल रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में मैं ये समझ रहा हूँ कि महागठबंधन बेहतर तरीके से चल रहा है और उसको उसकी मदद की जानी चाहिए, ठीक लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि बाद में महागठबंधन से ही लड़ना पड़ेगा उन इंस्टीट्यूशंस के बाद। और इस नौकरी का जो सिलसिला दिया है तेजस्वी ने, ये बड़ा खतरनाक सिलसिला है। अगर इसे पूरा नहीं किया तो बिल्कुल पूरा कोलैप्स हो जाएगा, ये भी बता रहा हूँ। और जो होना ही चाहिए, आपको ये इंतजाम रखना चाहिए कि 37 जिले जो बिहार के हैं उनमें कैसे लोग कितने गरीब हैं, कैसे एक घर के आदमी को सरकारी नौकरी दी जाएगी, आपको देखना पड़ेगा। आप वो भी तब भी सोचते चले जाइए। तो मतलब वैसे ही भावना के वशीभूत अगर कुछ बोल रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन रियलिटीज में चीजें देखने की बड़ी जरूरत है। और ये लोग बड़े जो इस वक्त सत्ता में दिल्ली से आए हैं, वो बहुत बहुत ज्यादा क्या कहना चाहिए, अब षड्यंत्रकारी नहीं कहना चाहता था, लेकिन वो बहुत ज्यादा समझदार है और उनके साथ में लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल है। आनंद सिंह किस तरीके से बोल रहे हैं आप, तो देख करके हैरानी हो रही है। हम लोगों ने तो कुछ और तरीके से ही देखा था उनको। ये सब गौरवान्वित हो रहे हैं ना। तो हर कम्युनिटी जिनको जातियों के हिसाब से जहाँ राहुल गांधी अलग तरीके से उनको देख रहे हैं और उनको जोड़ना चाहते हैं, और ये अलग तरीके से देख रहे हैं। मतलब एक हमारे वो अगर साबुद्दीन जी आ गए तो फिर सब कुछ ठीक हो गया, ऐसा थोड़ी है। कैसे बोला जा सकता है साबुद्दीन की उन सारी हरकतों को जो हमने भुगती है, मुझे मालूम है, जेएनयू का सिलसिला कैसे भुगता जा सकता है, वेरी डिफिकल्ट। लेकिन ये वक्त के रास्ते हैं और इनके इतना भावनात्मक तरीके से देखना नहीं चाहिए। मुख्य लक्ष्य यही है कि ये जो डेमोक्रेसी को तोड़ने वाला एक गिरोह है, इसको नष्ट किया जाना चाहिए और वापस डेमोक्रेसी स्टैब्लिश की जानी चाहिए। फिर न्याय मिलेगा, फिर सरकार चलेगी, फिर देश आगे बढ़ेगा। वरना तो मोदी जी भाषण देते रहेंगे और हम सुनते रहेंगे। मैं समझता हूँ कि लोग ठीक से समझ रहे हैं और ठीक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। जी।